चेहरा क्या देखते हो, चैनल पे उतर के देखो ना, कितना मजा है पढ़ने में, कितना मजा है पढ़ने में, पढ़ के जरा तुम देखो ना, चेहरा क्या देखते हो। नमस्कार, मैं साधु सर साधु स्टडी सेंटर के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का जो है बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो फिर से जो है मैं क्लास 11th के फिजिक्स को जो है शुरू कर चुका हूँ। तो क्लास 11th के फिजिक्स का चैप्टर मेजरमेंट का 3 लेक्चर अभी तक हमने लिया है। तो उस 3 लेक्चर को यदि आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जो है जाएं, क्लास 11th के प्लेलिस्ट में, और वहां से जो है 3 लेक्चर को जो है देखें। उसके बाद जो है इस वीडियो पर जो है आए। तो चले आज के इस हम लेक्चर चौथे लेक्चर में जो है बात करेंगे जो है कि बीमा क्या होता है और बीमीय सूत्र जो है क्या होता है, डायमेंशंस किसको कहते हैं और डायमेंशंस फार्मूले जो है किसको कहा जाता है। तो चले हम शुरू करते हैं जो है। तो सबसे पहले जो हम बीमा की बात करें, बीमाएं की अगर हम बात करें तो कहेंगे कि किसी भौतिक राशि का व्युत्पन्न मात्रक ज्ञात करने के लिए मूल मात्रकों पर जो घात चढ़ानी पड़ती है उसे उस भौतिक राशि की बीमाएं कहते हैं। क्या मतलब? किसी भी भौतिक राशि का व्युत्पन्न मात्रक ज्ञात करने के लिए, कोई भी भौतिक राशि है उसका व्युत्पन्न मात्रक ज्ञात करने के लिए जो मूल मात्रकों के ऊपर जो घात चढ़ाया जाता है, जो मूल मात्रक होते हैं, जिसे मूल मात्रक लंबाई होगा, समय हुआ, द्रव्यमान हुआ, विद्युत धारा हुआ, तो उसके ऊपर जो घात चढ़ानी पड़ती है, जो पावर चढ़ानी पड़ती है, उसको हम लोग जो है बीमा कहते हैं, बीमाएं कहते हैं, डायमेंशंस कहते हैं। जो जैसे मान लिया जाए जो है कि बल का बीमीय सूत्र लिखा है mLT के पावर जो है -2, तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ द्रव्यमान का जो बीमा है वो 1 है, क्योंकि इसका घात जो 1 है, लंबाई का बीमा जो 1 है, और समय का जो बीमा है वो -2 है। ये बीमा घात जो चढ़ानी पड़ती है, जो ये घात आपको दिख रहा है, जो पावर दिख रहा है, इसी को हम लोग बीमा कहते हैं, इसी को हम लोग बीमा कहते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं जो है कि बीमीय सूत्र क्या होता है, या इसी को हम लोग बीमीय समीकरण भी कहते हैं, डायमेंशंस फार्मूले या डायमेंशंस इक्वेशन कहते हैं इसको। तो बीमीय सूत्र या बीमीय समीकरण जो है किसको कहा जाता है? तो देखिए जो है किसी भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए मूल मात्रकों के संयोग से बना व्यंजक बीमीय सूत्र या बीमीय समीकरण कहलाता है। क्या क्या? फिर से परिभाषा आप सुनिए, घबराने की बात नहीं है। परिभाषा है कि किसी भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए, किसी भी भौतिक राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए मूल मात्रकों के संयोग से, जो मूल मात्रक होते हैं उनके संयोग से जो बना बीजीय व्यंजक होता है उसे हम लोग जो है बीमीय समीकरण कहते हैं या बीमीय सूत्र कहते हैं। जैसे बल का हम लोग लिखते हैं mLT का पावर जो है -2, तो ये जो बल का ये जो चीज लिखा गया है ये बीमीय सूत्र है। किसी भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए, बल एक भौतिक राशि हो गया, उसको प्रदर्शित करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए मूल मात्रकों के संयोग से बना हुआ, इसमें मूल मात्रक जो है द्रव्यमान है, लंबाई है और समय है, इन मूल मात्रकों के संयोग से बना ये क्या है? एक प्रकार का व्यंजक है, एक प्रकार का ये एक्सप्रेशन है, व्यंजक है। तो इस प्रकार से बने व्यंजक को कि हम लोग क्या कहते हैं? बीमीय सूत्र या बीमीय समीकरण कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये दोनों टॉपिक जो है आप बढ़िया से समझ चुके होंगे। फिर भी यदि डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट को मैं जरूर जो है क्लियर करूंगा। तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे जो है कि किसी भौतिक राशि का जो है बीमा और बीमीय सूत्र को जो है कैसे लिखा जाता है। देखिए, बीमा और बीमीय सूत्र जो है व्यवहार में जो इस्तेमाल जो किया जाता है, अगर हम व्यवहार की बात करें तो बीमा और बीमीय सूत्र जो है लगभग एक ही होता है। अक्सर यदि आपसे पूछा जाए जो है कि बल का जो है बीमा बताएं, तो बल का बीमा जो है mLT का पावर -2, यही आप बताएंगे, इसी को आप बताएंगे।
इसी को आप बताएंगे। तो बीमीय सूत्र और बीमा जो है ये लगभग इतने नजदीक होते हैं कि इनको व्यवहारिक रूप से हम लोग जो है बीमीय सूत्र के जगह पर बीमा शब्द का भी उपयोग कर सकते हैं, उससे कोई घबराने की बात नहीं है। तो कहीं बीमीय सूत्र को यदि मैं बीमा बोल दूं तो आप उससे कंफ्यूजन में मत रहिएगा जो है। वैसे बेसिक अंतर अभी मैंने आपको बताया कि बीमा जो मूल राशि के ऊपर जो घात होता है, पावर होता है, उसको बीमा कहते हैं, और पूरा जो व्यंजक होता है उसको बीमीय सूत्र जो है कहते हैं। तो बेसिक अंतर ये है, लेकिन व्यवहार में बीमीय सूत्र के जगह पर जो है बीमा भी जो है बोला जा सकता है। ठीक, इसके लिए आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है। तो चले कुछ भौतिक राशियों के हम लोग जो है बीमीय सूत्र लिखते हैं, उसका बीमा जो है लिखते हैं। तो चले मैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले तो फिर मैं इसको रफ कर दूं। चलिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हाँ, तो चलिए अब किसी भी भौतिक राशि का जो है बीमीय सूत्र कैसे लिखा जाता है, उसके बीमा को कैसे लिखा जाता है देखिए। चलिए सबसे पहला हम लोग जो है भौतिक राशि लेते हैं जो है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को इंग्लिश में हम लोग जो एरिया कहते हैं। क्षेत्रफल को इंग्लिश में हम लोग एरिया कहते हैं। और क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई का जो गुणनफल होता है उसी को हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर जो है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। लंबाई का जो बीमीय सूत्र होता है, लंबाई का जो बीमीय सूत्र होता है वो एल होता है। लंबाई के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? एल लिखते हैं। लंबाई के लिए हम लोग एल लिखते हैं, और चौड़ाई भी एक प्रकार का लंबाई ही है, तो इसके लिए भी हम लोग एल ही लिखते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपका एल से एल में मल्टीप्लाई हुआ तो ये आपका एल है। तो क्षेत्रफल का जो बीमीय सूत्र है वो कहेंगे कि एल स्क्वायर, लेकिन क्षेत्रफल की अगर बीमा पूछा जाए तो कहेंगे कि एल का जो बीमा है वो 2 है। और यहां यदि आपसे पूछा जाए कि एम का बीमा बताइए क्या होगा, टी का बीमा बताइए जो है क्या होगा, तो एम का बीमा 0 बोलेंगे, टी का बीमा 0 बोलेंगे, एल का बीमा जो है यहाँ पर 2 होगा। तो ये जो घात होता है इसी को हम लोग बीमा कहते हैं, और ये जो पूरा व्यंजक है इसको हम लोग जो बीमीय सूत्र कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं आयतन का। आयतन जिसको इंग्लिश में हम लोग ये वॉल्यूम कहते हैं। आयतन जो है क्या होता है? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का गुणनफल होता है। क्या होता है? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का गुणनफल होता है। तो लंबाई चौड़ाई एंड ऊंचाई, तो देखिए लंबाई के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? एल लिखते हैं। लंबाई के लिए हम लोग एल लिखते हैं। चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई है तो इसको भी हम लोग एल ही लिखेंगे। ऊंचाई भी एक प्रकार की लंबाई है तो इसको भी हम लोग एल ही लिखेंगे। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो एल 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 मल्टीप्लाई होकर एल का पावर क्या होगा? 3। तो एल का पावर 3 जो है वो आयतन का जो है बीमीय सूत्र हो गया, और इसमें लंबाई का जो बीमा है वो 3 है। घात कितना है? 3 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं घनत्व के। जो घनत्व जिसको इंग्लिश में हम लोग जो है डेंसिटी कहते हैं। घनत्व जो है किसको कहेंगे? जो है एकांक आयतन में जो द्रव्यमान होता है उसको हम लोग जो है घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर जो है द्रव्यमान बटा आयतन होता है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। एकांक आयतन में जो द्रव्यमान होता है उसी को हम लोग जो है घनत्व कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि लोहा और पानी में किसका घनत्व ज्यादा होगा तो कहेंगे कि लोहा का होगा। क्यों होगा? क्योंकि एकांक आयतन में लोहे के जो अणु हैं वो अधिक होंगे, इसलिए लोहे का घनत्व क्या होगा? अधिक होगा। जबकि जल के जो अणु होंगे एकांक आयतन में वह कम होंगे, जो है ज्यादा दूरी पर होंगे, इस कारण से उसका घनत्व जो कम बोलेंगे जल का। ठीक है, चलिए
तो द्रव्यमान के लिए हम लोग जो एम लिखते हैं, द्रव्यमान के लिए जो संकेत हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो एम इस्तेमाल करते हैं। और आयतन का भी हमने निकाला है एल का पावर 3। देखिए आयतन का भी हमने निकाला है एल का पावर 3। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो एम एल का पावर जो है -3, ये आपका जो एल का पावर 3 है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये आपका माइनस जो हो जाएगा। तो एम एल का पावर जो है -3, ये आपका घनत्व का जो है बीमीय सूत्र हो गया। और इसमें द्रव्यमान का जो बीमा है वो 1 बोलेंगे और लंबाई का जो बीमा है वो -3 बोलेंगे। चलो अब हम बात करते हैं जो है वेग की बात करते हैं। वेग जिसको हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। तो वेग किसको कहते हैं? वेग जो है विस्थापन परिवर्तन का जो दर होता है उसी को हम लोग जो है वेग कहते हैं। वेग बराबर जो है विस्थापन बटा समय होता है। क्या होता है? विस्थापन बटा समय होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। समय के साथ विस्थापन में जो परिवर्तन होता है, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं, वेलोसिटी का। तो विस्थापन क्या होता है? एक प्रकार की लंबाई होता है। तो विस्थापन के लिए हम लोग एल लिखेंगे, समय के लिए हम लोग ये टी लिखेंगे। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो एल टी का पावर जो है -1 हो जाएगा। ये टी आपका ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो वेग का बीमीय सूत्र जो है एल टी का पावर -1, और इसके बीमा की बात करें तो एल का बीमा यहाँ पर जो 1 है और टी का बीमा -1 है। चलिए अब हम बात करते हैं जो है त्वरण की बात करते हैं, जिसको एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन शब्द जो है एक्सेलेटर से बना हुआ है। एक्सेलेटर का मतलब ये हुआ कि जब आप गाड़ी के एक्सेलेटर को देते हैं, मतलब कि उसको ऐसे घुमाते हैं तो गाड़ी के चाल में जो है परिवर्तन हो जाता है। गाड़ी जो है तेज चलने लगती है, उसको स्लो करते हैं तो गाड़ी स्लो हो जाती है। अर्थात एक्सेलरेशन क्या हो सकता है? वेग परिवर्तन का दर। कहेंगे कि वेग बटा में समय, वेग बटा में समय। तो वेग बटा समय के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। अभी हमने वेग का बीमीय सूत्र जो है लिखा है एल टी का पावर -1, और समय का जो है टी होता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे एल टी का पावर जो है -2। ये टी जब ऊपर जाएगा तो ये टी का पावर जो है -2 जो है हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये त्वरण का जो बीमीय सूत्र है एल टी का पावर -2 आया, जिसमें एल का जो बीमा है घात है 1 है और टी का जो घात है बीमा है वो -2 है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे जो है बल की बात करते हैं, जिसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। और बल बराबर जो है अभी मैंने जो है बताया कि बल बराबर जो है द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। देखिए बल को डिनोट हम लोग एफ से करते हैं, द्रव्यमान को हम लोग जो एम से करते हैं और त्वरण को ए से करते हैं। तो एफ बराबर एम ए, बल का फॉर्मूला क्या होता है? एफ बराबर एम ए। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि एफ का मतलब हुआ फादर और एम ए का मतलब हुआ माँ। मतलब फादर बराबर माँ, मतलब कि बाबू बराबर जो है माई। तो बल के फॉर्मूले को आपको याद रखना है, बाबू बराबर माई, फादर बराबर माँ। अब फादर बराबर माँ तो होता ही है, माँ बाप तो बराबर है आपके लिए। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है एफ बराबर एम ए, फादर बराबर माँ। तो देखिए अब इसका हमें बीमीय सूत्र लिखना है। तो द्रव्यमान को हम लोग क्या लिखते हैं? एम लिखते हैं। त्वरण का क्या होगा? तो त्वरण का भी हमने निकाला एल टी का पावर -2, एल टी का पावर जो है -2। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो एम एल टी का पावर जो है -2। अभी मैंने एग्जाम्पल में जो पीछे आपको दिया था जो है कि बल का जो बीमीय सूत्र होता है एम एल टी के पावर -2 होता है। तो देखिए एम एल टी के पावर -2 जो ये आया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बीमीय सूत्र जो है कहते हैं। और एम का घात यहाँ पर देखिए 1 है, एल का घात जो है 1 है और टी का घात जो है -2 है। तो कहेंगे कि एम का बीमा 1 होगा,
एल का बीमा 1 होगा और समय टी का बीमा जो है -2 होगा। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो फिर मैं जो है आगे बढ़ूं। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट जो है ले चुके होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज कृपया मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, गुरु दक्षिणा समझ के जो है, और अपने दोस्त मित्रों में भी जो है शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्त मित्र जो है लाभान्वित हो सके इस चीज से जो है। तो चले, इसको मैं रफ करता हूं और आगे जो है बढ़ता हूं। राम राम हरि हरि, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। चले, तो अभी हम लोगों ने जो है 6 भौतिक राशियों का जो है बीमा और बीमीय सूत्र जो है देखा। अब 7वीं भौतिक राशि का हम लोग देखेंगे। चले, 7वीं भौतिक राशि हम लोग ले लेते हैं कार्य। कार्य को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं वर्क, और कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन। कार्य हम लोग कहते हैं किसी वस्तु पर लगाए गए बल और उस वस्तु पर लगाए गए बल के दिशा में विस्थापन के गुणनफल को। बल और बल के दिशा में जो विस्थापन का गुणनफल होता है उसी को हम लोग जो कार्य कहते हैं। वैसे कार्य का एक फॉर्मूला जो और होता है कि कार्य को हम लोग W से सूचित करते हैं। W बराबर F/s cos थीटा होता है। इस फॉर्मूले को जो है मैं आगे बताऊंगा जब आपको जो है कार्य ऊर्जा शक्ति चैप्टर में पढ़ाऊंगा जो है, तो उसमें जो है इस फॉर्मूले को डिराइव करके मैं बताऊंगा कि यह फॉर्मूला जो है कहां से आया। अभी आप इसको याद रखें कि WF बराबर जो है W बराबर जो है F/s cos थीटा होता है, बल गुणा विस्थापन जो है। ठीक है, तो हमें कार्य का जो है बीमीय सूत्र लिखना है। तो कार्य का बीमीय सूत्र लिखने के लिए जो है हमें सबसे पहले बल का बीमीय सूत्र लिखेंगे। बल का MLT का पावर -2 होता है। उसके बाद S का मतलब हुआ विस्थापन, और विस्थापन एक प्रकार की लंबाई, तो इसके लिए हम लोग L लिखेंगे। cos थीटा का जो है कोई जो है बीमीय या बीमा जो है नहीं होगा, कोई इसका बीमीय सूत्र और बीमा नहीं होगा। अब आपके दिमाग में ये चीज क्लिक कर रहा होगा सर क्यों नहीं होगा जो है, तो देखिए cos थीटा बेसिकली क्या होता है। कहेंगे कि cos थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण होता है। आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है। आधार क्या है, एक प्रकार की लंबाई ही तो है। त्रिभुज में जो आधार होता है एक प्रकार की लंबाई ही होता है। तो आधार एक प्रकार की लंबाई, और लंबाई को हम लोग L से लिखते हैं। और कर्ण भी क्या है, एक प्रकार का लंबाई ही है। त्रिभुज में जो कर्ण होता है समकोण त्रिभुज में, तो एक प्रकार का लंबाई ही है। तो इसका मतलब इसको भी हम लोग L लिखेंगे। ये L से L कैंसिल होकर जो 1 आ गया, तो इसमें न L रहा ही नहीं जो है, अर्थात कोई भी मूल मात्रक इसमें नहीं रहे। एक जो लंबाई था वो भी क्या हो गया, खत्म हो गया जो है। तो इसलिए इसको हम लोग जो कहते हैं बीमाहीन राशि इसको बोला जाता है। इसे हम लोग बीमाहीन राशि कहते हैं। जिसका कुछ बीमा नहीं आता है तो उसको बीमाहीन राशि कहते हैं। तो जितने ये त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टाइन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, ये सबका सब जो है बीमाहीन राशि है, क्योंकि यह अनुपात है। और कोई भी अनुपात जो होता है, सारे अनुपात हम लोग नहीं कह सकते हैं जो है, लेकिन बहुत सारे ऐसे अनुपात हैं जो कि बीमाहीन होता है। और खास तौर पर ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो भी होते हैं ये सब के सब बीमाहीन राशियां जो है होती है। ठीक, और इसी प्रकार से यदि कोई संख्या हम लोग ले लें, 5 ले लें, 10 ले लें, 15 ले लें, -10/5 ले लें, पाई ले लें, कोई भी संख्या यदि ले लें, तो उस संख्या का भी कोई बीमा नहीं होता है। वो भी क्या होता है, बीमाहीन जो है होता है। तो ये बीमाहीन है, इस कारण से यहाँ पर जो 1 जो है लिखा गया। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो L से L में मल्टीप्लाई हुआ L का पावर 2 और ये T का पावर -2, तो ML² T का पावर जो है -2 जो है आपके कार्य का बीमीय सूत्र होगा।
और बीमा की इसमें बात करें तो एम का बीमा 1 बोलेंगे, एल का बीमा 2 बोलेंगे और टी का बीमा -2 बोलेंगे। ठीक है, चलिए कार्य के बाद हम आते हैं जो है ऊर्जा पर। जो है ऊर्जा जिसको हम लोग कहते हैं एनर्जी। तो देखिए ऊर्जा जो है कई तरह की जो है ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है, पेशीय ऊर्जा होता है, विद्युत ऊर्जा होता है, प्रकाश ऊर्जा होता है। कई तरह की ऊर्जाएं जो होती है। सभी ऊर्जाओं के लिए जो है बीमीय सूत्र और बीमा जो है एक ही होता है, तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है। चलिए ऊर्जा एक्चुअल में हम लोग कहते किसको है? कार्य करने की क्षमता को जो है ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को। अर्थात ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता है। इसका मतलब कि कार्य ही है। ऊर्जा क्या है? कार्य ही है। कार्य करने की क्षमता कहने का मतलब हुआ कि उसको हम लोग कार्य ही कहेंगे। जो है आपके अंदर कार्य करने की बहुत क्षमता है, तो कार्य ही तो आप किए। तो ऊर्जा जो है किसके बराबर होता है? कार्य का। कार्य का अभी हम लोगों ने बीमीय सूत्र लिखा एम एल स्क्वायर टी का पावर -2। तो कार्य का भी बीमीय सूत्र जो यही हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी भौतिक राशियां आपको मिलेंगी जिनका बीमीय सूत्र बीमा जो है एक ही होता है। वह भी चीज मैं आपको बताते चलूंगा, उसके लिए आपको घबराना नहीं है, कंटिन्यू हमारे साथ जो है बने रहना है। चल तो ये आपका हो गया जो है ऊर्जा का जो है बीमा और बीमीय सूत्र है। चलिए अब हम बात करते हैं जो है संवेग की बात करते हैं। जैसे इन दोनों का जो बीमा और बीमीय सूत्र है क्या है? सेम है। जो है अब हम संवेग की थोड़ा सा बात करें, जिसको इंग्लिश में हम लोग जो है मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम। तो देखिए संवेग क्या होता है? संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग होता है। संवेग किसको बोलते हैं? द्रव्यमान गुणा वेग को कहते हैं। द्रव्यमान गुणा वेग। देखिए इस फॉर्मूले को हम लोग कैसे याद रखेंगे? संवेग संवेग संगे 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 वेग के संगे संगे। कैसे याद रखेंगे इसको? संवेग संगे 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 वेग के संगे द्रव्यमान। देखिए वेग के संगे क्या है? द्रव्यमान है। वेग के संगे क्या है? द्रव्यमान है। संवेग बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे उसको? संवेग बोलेंगे। तो संवेग का फॉर्मूला आपको याद रखना है। संवेग संगे 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 बने वेग के संगे द्रव्यमान। वेग के संगे द्रव्यमान मतलब संवेग माने वेग। वेग के संगे कुछ ना कुछ है। वेग के संगे कुछ ना कुछ है, तो क्या है? द्रव्यमान। तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। और द्रव्यमान को हम लोग जो एम लिखते हैं, और वेग का अभी मैंने बताया है एल टी का पावर -1 जो है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो एम एल टी का पावर जो है -1। तो ये आपका संवेग का बीमीय सूत्र जो है एम एल टी का पावर जो है -1। और इसका बीमा जो है एम का घात 1 कहेंगे, एल का जो है 1 कहेंगे, टी का -1 कहेंगे। चलिए अब आगे हम 10 नंबर देखते हैं जो है आवेग। इसको इम्पल्स कहते हैं।